नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। संडे का दिन है, आप सब लोग अपनी छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन सोचिए कि छुट्टी में जब आप अपने घर में हैं, कोई फिल्म देख रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई गाने सुन रहा है या रोजमर्रा के काम कर रहे हैं कुछ लोग। इस वक्त हजारों किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा से भी मोबिलाइजेशन होने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी मोबिलाइजेशन हरियाणा पुलिस ने होने नहीं दिया है। तमाम हरियाणा के किसान नेता पहले ही हिरासत में ले लिए गए। जो आंदोलन में चले गए हैं, उनके घर पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि अगर वो आंदोलन छोड़कर वापस नहीं आते तो उनकी संपत्ति को सीज कर दिया जाएगा, उनके बैंक खातों को सीज कर दिया जाएगा। हरियाणा में मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा इस आंदोलन में साथ नहीं है पंजाब के। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हिसार के पास की हैं। किसान नेता सुरेश कौथ अपने किसानों के साथ पंजाब बॉर्डर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको आंसू गैस के गोले छोड़ करके, लाठीचार्ज करके हिरासत में ले लिया गया। हमारे साथ सुरेश कौथ साहब हैं, जो कि हरियाणा पुलिस की हिरासत से निकल करके आए हैं। कौथ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा इस बार पंजाब के साथ नहीं है आंदोलन में, क्या ये सही है? नहीं, हरियाणा के अंदर तो घर के सामने पुलिस खड़ी है, निकलने ही नहीं दे रहे। पूरा हरियाणा दिल से पंजाब के किसानों के साथ है, मगर मजबूरी है किसानों की कि हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तब हमारी अरेस्टिंग हो जाती है, गिरफ्तारियां हो जाती है, लाठीचार्ज होता है। तभी हम खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर की तरफ जाते हैं तब हमारे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत भयंकर दमन चल रहा है हरियाणा के अंदर, बहुत भयंकर दमन, बहुत भयंकर दमन चल रहा है। कितनी बार आप हिरासत में लिए गए? हरियाणा पुलिस ने कितनी बार पकड़ा इस बार आपको पिछले 15-20 दिन? अभी अब तक मेरे को 2 बार अरेस्ट कर लिया गया। दोनों बार जनता के ज्यादा होने से, जनता के दबाव से छोड़ा गया हूं मैं। दोनों बार सीधा मुकाबला कर रही है पुलिस, सीधा पत्थर फेंक रही है, घरों में ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंक रही है। और यहाँ खेड़ी चौपटा में तो एक रविंदर सांगवार नाम का डीएसपी इतनी गुंडागर्दी कर रहा है। आपको मैं अगर आप मौके पर होते, कोई भी पत्रकार मौके पर होता देखता, तो आज तक हमने इस किस्म का माहौल कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। किसानों के बीच में से पूरी तरह बैठे लोगों के बीच में फोर्स लेकर के आता है, धमकी देता है। बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है पुलिस ने हरियाणा में अब की बार। हरियाणा पुलिस बहुत अग्रेसिव है। आपने देखा है कि एक किसान को पकड़ा और उसको पीटा गया, उसके दोनों पैर टूट गए हैं। वो इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट है। आप लोग क्या, अब किसान जो हैं हरियाणा के, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब किसी तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, अपने घरों में रहेंगे? क्योंकि सख्ती तो पिछली बार भी थी। नहीं, पिछली बार इतनी सख्ती नहीं थी जी। पिछली बार बॉर्डर तक जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। मात्र संघर्ष होता था जब बीजेपी का कोई नेता किसी गांव में आता था, तब संघर्ष होता था। पिछली बार ऐसी बात नहीं थी। अब की बार तो हालात बिल्कुल विपरीत है और किसान का तो ये मनोबल तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और हालात इतने खतरनाक पैदा कर दिए कि कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। जितने लोग भी निकलते हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके निकल रहे हैं। बाकी किसी तरह की भी नरमी इस तरह नहीं दिखाई जा रही जैसे किसान का आंदोलन ना हो करके ये किसी विरोधी तत्वों का आंदोलन है। इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है की बार किसान के साथ। आप लोगों की अभी महापंचायत भी हुई थी, आप भी 12 खाप के प्रमुख हैं। आप लोगों की किसान पंचायत भी हुई, खापों की भी पंचायत हुई है, लेकिन ये लग रहा है कि इस बार एकजुटता नहीं है किसी तरीके से। आप भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा है कि वो बॉर्डरों पर आकर के नहीं बैठेंगे, दिल्ली कूच की कोशिश नहीं होगी, अपने तरीके से संघर्ष होगा। तो कहा जा रहा है कि इस बार किसान संगठन एक नहीं है। ये जो, हाँ, मैं संयुक्त मोर्चा का हिस्सा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हाँ, मैं जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनकी नॉन कंडीशन सपोर्ट में, और हमने ये कहा था कि मीटिंगों में आप जाएंगे, आप आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी तरह स्टेज के ऊपर भाषण नहीं देंगे, मगर किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो किसानों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जो गोले फेंके जा रहे हैं, जो गोलियां मारी जा रही हैं, ये अत्याचार हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम उनकी नॉन कंडीशन बिना शर्त उनकी सपोर्ट में है। शुक्ला भाई, अब की बार हम आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे, सहयोगी की भूमिका में है, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं।
अब तो आप कैसे आंदोलन कर रहे हैं? आज कहाँ पर हैं? अभी आप ट्रॉली में बैठे हुए हैं, कहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? अभी खेड़ी चौपटा पे ही ट्राली में बैठा हूं मैं। अभी हमारी स्टेज चल रही है यहाँ। कई हजार किसान लगातार 24 घंटे बैठे हुए हैं। पहले हम दिल्ली की तरफ जा रहे तब गिरफ्तार कर लिए गए, खनौरी तरफ निकले तब गिरफ्तार कर लिए गए। अब प्रशासन के साथ आज हमारी मीटिंग चल रही है कि ऐसा रवैया सरकार क्यों अपना रही है, इस किस्म की बातें क्यों कर रही है किसान के साथ। अभी हम खेड़ी चौपटा में। उस दिन हमने देखा 23 तारीख को एक किसान की मौत भी हुई है, कई किसान घायल भी हुए हैं, कई किसानों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। कुछ किसानों का आरोप है कि उनको बोरे में घर भर करके पीटा गया है, बोरे में भर के पीटा गया है। कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें हरियाणा पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़ती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा पुलिस इतनी अग्रेसिव क्यों है? क्या कारण है किसानों को लेकर के इतनी अग्रेसिव है? मुझे नहीं लगता पुलिस कर्मचारी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा हुआ है। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और तानाशाही इस देश के अंदर आ चुकी है। क्योंकि हालात ऐसे हो गए जब कोई किसी का समर्थन नहीं कर सकता, कोई किसी की मांग नहीं मांग सकता। किसानों की तो लगातार मांग रही है कि हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए। किसी भी सरकार ने इस तरह का दमन नहीं किया। अब की बार हरियाणा सरकार जो कर रही है, जो पुलिस कर रही है, वो बिल्कुल तानाशाही की निशानी। कौद साहब, अब आप कैसे देखते हैं कि आंदोलन आगे कैसे जाएगा? अभी 29 तारीख तक तो दिल्ली कूच नहीं करेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक है। 29 तारीख के बाद आप लगता है कि उस स्थिति में आ पाएंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके का आप लोगों का मनोबल रहा है, पहले 13 महीने आप लोग यहाँ बैठे रहे, वापस जाने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार कुछ आगे बात बढ़ेगी? इस तरीके से सख्त है हरियाणा पुलिस, केंद्र सरकार। देखिए शुक्ला साहब, मैं आंदोलन की रणनीति तो जो साथी बनाते हैं वो ही बताएंगे। हम तो उनकी सपोर्ट में हैं और जब तक वो लड़ेंगे सपोर्ट करेंगे। अगर उनका समझौता हो जाता है तो फिर सपोर्टर का तो आपको पता है, फिर तो वो सपोर्टर तो कह देता है हमारे साथी घर चला गया तो हम अपने घर जाएंगे। ये बात तो निर्णय लेना तो उनका काम है। हम तो नॉन कंडीशन उनकी सपोर्ट में बैठे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि आप लोग खनौरी बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में पहुंचे किसानों के समर्थन में? पिछली बार तो आप लोगों के आंसू गैस के गोले लाठीचार्ज करके रोक दिया गया, आपको डिटेन किया था, पुलिस ने हिरासत में लिया था। आपकी बात देखिए, वो मामला में था, वो साथी कह रहे थे कि दिल्ली जाएंगे, उनको दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था। हम वो कहते हैं बॉर्डर तोड़ेंगे, हम तो उनकी सहायता करने जा रहे थे। अगर वो बॉर्डर तोड़ेंगे तो हम उनको साथ लेकर के दिल्ली जाएंगे। अब वो दिल्ली अगर उन्होंने सीज फायर कर दिया, वो दिल्ली नहीं जाना चाहते, तो थोड़ा सा रणनीति में बदलाव तो हमें भी करना पड़ेगा। अब या दोबारा हम सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। कौद साहब, ये बताइए हरियाणा में माहौल क्या है इस आंदोलन को लेकर के? आप आम हरियाणा का किसान भावना से, हरियाणा का किसान भावना से किसान आंदोलन के साथ है, मगर पुलिस ज्यादा दमन कर रही है, निकलने नहीं दे रही। गांव में हर रोज पंचायतें होती हैं, हर रोज खापों में पंचायतें होती हैं, छोटे छोटे धरने। हरियाणा के अंदर लगभग 10-12 धरने लग चुके। पुलिस का रवैया क्यों सख्त है इस बार? क्या वजह है? सरकार है ना, सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। देखिए पुलिस ने तो वही काम करना पड़ेगा ना जो सरकार आदेश देगी। सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है। जिस तरीके से पोस्टर लग रहे हैं कि अगर आप किसान आंदोलन में जाएंगे तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आपका पासपोर्ट सीज कर लिया जाएगा, आपके खाते सीज कर लिए जाएंगे, इतनी सख्ती। ये तो ये कर लेते, नोटिस देते या कुछ और करते तो किसान नहीं रुकने वाला था। अब की बार तो किसान के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई जा रही हैं। घर के सामने पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं और जब पता चलता है ये कहीं किसान आंदोलन का समर्थन में जाएगा तो डिटेन कर लिया जाता है। अभी ये भी खबर थी बीच में कि रासुका लगाई जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा आप लोगों पे। फिर दबाव में हरियाणा पुलिस ने वो निर्णय वापस ले लिया एनएसए लगाने का। तो वो तो दबाव काम कर गया कि एनएसए नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब किसान आंदोलन ये खत्म होगा, जो कई किसान नेता जैसे अभिमन्यु कोहाड़ हैं या अमरजीत सिंह गोरी हैं, जो इस समय पंजाब में है, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब किसान आंदोलन तो खत्म होगा तो आगे के लिए भी देखना है कि कैसे आगे जीवन यापन होगा आप लोगों का हरियाणा में। देखिए सबसे शांति प्रिय स्टेट होता था हमारा हरियाणा,
और अब माहौल ऐसा खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि शायद किसान को रहने के लिए अच्छी जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। हर रोज तानाशाही पे उतरे हुए हैं, मुआवजा मांगते हैं तब लाठियां चलाते हैं, आंदोलन में हम भाव मांगते हैं तब लाठियां चलाते हैं। हमारा जो धान आता है या कपास आता है, कभी मंडी में हमारी पूरी बेइज्जती की जाती है व्यापारी द्वारा, तब हम कोई रोज प्रदर्शन करते हैं तब लाठियां चलाते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल किसान को समाप्त करने की कसम खा ली, एकदम कसम से। कौन साहब, आपसे आखिरी सवाल, मुझे याद है जब मेवात में दंगे हुए थे तो आप लोग सब लोग आगे आए थे और बोला था कि नहीं, मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये हरियाणा भाईचारा का प्रदेश है, और आप सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े हुए थे। इस बार भी किसानों को कहा जा रहा है कि इसमें खालिस्तानी है, इसमें देश विरोधी शक्तियां हैं, वो बांटने की कोशिश की जा रही है, ये देश विरोधी लोग हैं। अब इस सोच से कैसे निपटेंगे आप लोग? किसान किसान होता है शुक्ला भाई, उसकी जाति और धर्म नहीं होता। किसान का मतलब होता है वो किसी तरह का जब उत्पादन करता है वो जाति और धर्मों में बांट करके हमारी ताकत को कमजोर किया जाता है। देखिए, हम मोटा अनाज करने वाला पैदा करने वाला भी किसान है, सब्जी पैदा करने वाला भी किसान, फ्रूट पैदा करने वाला भी किसान, मीट का उत्पादन करने वाला भी किसान, शहद का उत्पादन करने वाला भी किसान, अंडे का उत्पादन करने वाला भी किसान, दूध का उत्पादन करने वाला भी किसान, लकड़ी का, मसाले का, किसी भी तरह का उत्पादन करने वाला किसान होता है। ये तो सभी जातियों और धर्मों में आता है, इसलिए मांग किसान की है। जाति और धर्मों में बांट करके हमारे आंदोलनों को कमजोर करने की सरकार की ये नीति रही है, और हमारे आंदोलनों को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जबकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई इस थ्योरी के तहत काम करने वाले लोग हैं। हम देशभक्त लोग हैं, देश विरोधी काम हम ना कभी किया और ना आगे कभी करेंगे। शुक्रिया कौद साहब, आपने वक्त दिया ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के प्रदर्शन के दौरान हमें आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेश कौद साहब को सुना, जो 2 बार इस बार किसान आंदोलन में हिरासत में लिए गए हैं, एक बार दिल्ली जाते वक्त और एक बार जब ये खनौरी बॉर्डर से पंजाब जा रहे थे। इस संगठन में उन्होंने बताया किस तरीके से हरियाणा पुलिस हर किसान नेता के घर के आगे जीपी लेके खड़ी है, नोटिस लगाए जा रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसान हरियाणा के आंदोलन में समर्थन ना करें और किसानों के समर्थन में ना दिल्ली जाए ना पंजाब जाए। तो हमने कौद साहब से ही पूरी कहानी आप लोगों को सुनवाई। कौद साहब हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिर से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से हम लोग रेड माइक में कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम आवाजों को सुनाएं जो बाकी जगह नहीं सुनवाई जा रही हैं, उसके लिए हमें आपसे प्यार की जरूरत है। हमें सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।